ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक सूटकेस के अंदर रहता है और उसे जब भी दर्द होता है तो उसके मुंह के अंदर से सोने का सिक्का निकलता है। इस मूवी का नाम है द सूटकेस मैन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को एयरपोर्ट पर देखते हैं। इस लड़के का नाम होता है जस्टिन। जस्टिन यहाँ पे अपने लगेज का वेट कर रहा था। हालांकि उसे काफी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका लगेज नहीं आया होता है। इसलिए वो कस्टम के पास जाता है इस बात की शिकायत करने के लिए। तभी उसके लगेज बैग वहां आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं उसका बैग किसी और लगेज के साथ एक्सचेंज हो गया था। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एयरपोर्ट से जाने के टाइम वो कार में वो स्मोक करने लगता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है, जिससे गलती से उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला को फोन लग जाता है, जिससे उसका ब्रेकअप हुआ होता है। वहां पर वो फोन काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फोन कट नहीं पाता और कार्ला फोन उठा लेती है। वो लड़की अब गुस्सा करती है कि उसने इसको कॉल क्यों किया। दरअसल कार्ला एक ऐसी टाइप की लड़की होती है जिसे सिर्फ पैसे वाले लड़कों में इंटरेस्ट होता है, और जस्टिन को छोड़ने की वजह भी सिर्फ यही होती है क्योंकि वो एक गरीब लड़का था, लेकिन वो बहुत इनोसेंट था। और अभी यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। जस्टिन अपने घर पहुंचता है जहाँ पर सारी चीजें बिखरी हुई होती है। अब यहाँ पर उसे काफी तेज भूख लगती है, तो वो अपनी फ्रिज को चेक करता है, लेकिन उसके फ्रेंड जो उसके साथ रहता है उसने सारा खाना खा लिया था। तभी जस्टिन स्मोक कर रहा है और कुछ वीडियो देखता है और फिर सो जाता है। कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। जस्टिस आवाज को सुनता है। उसे पता चलता है कि कोई उसे मदद मांग रहा है। जब आसपास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह आवाज सूटकेस में से आ रही है, जो कि वो अभी एयरपोर्ट से लाया है। बार बार यही आवाज आ रही है कि मेरी मदद करो। अब डरते डरते वो एक सूटकेस खोलता है, पर जैसे ही वो सूटकेस खोलता है वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर से एक इंसान होता है जिसके हाथ और पैर बुरे तरीके से मुड़े हुए होते हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये इंसान अभी तक जिंदा होता है और उनसे कहता है कि प्लीज तुम मेरी मुंह अपनी तरफ घुमा दो तो मैं तुमसे बात कर सकूं। जस्टिन उसका सर घुमा देता है और इसी बीच बार बार सूटकेस से हड्डियों के टूटने की आवाज आ रहा था। वो इस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया। तो वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मैं एक आदमी को बहुत भला बुरा कहा, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया और उसने मेरी हालत कर दी, और मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जस्टिन बोलता है तुम्हारा इलाज तो हॉस्पिटल में होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है कि जिस लोगों ने मेरी ये हालत की वो हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे और मुझे मार देंगे, प्लीज तुम मेरी मदद करो, जिसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो इतना कहने पर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको बहुत दर्द होता है और उसके अंदर से एक सोने का सिक्का बाहर। जस्टिन उसको उसके बारे में पूछता है तो वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि हमारे पूरे परिवार पर एक कर्ज है। हमें जब भी दर्द होता है तो हमारे अंदर से गोल्ड कॉइन निकलते हैं। हमें जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा गोल्ड कॉइन निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे कॉइन दे सकता हूँ। बस तुम्हें मुझे इस जगह से बाहर निकालना होगा, और इस सूटकेस से बाहर निकालने में मुझे बहुत दर्द होगा, जिससे बहुत सारे सिक्के निकलेंगे और वो तुम सिक्के रख लेना। इसमें तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। वो आदमी जस्टिन से कहता है कि अभी उसे बहुत थकान हो रही है और उससे पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम सिक्का निकालने का काम कल करना। जस्टिन को डाउट होता है ये रियल कॉइन है कि नहीं। वो एक शॉप पर जाता है और पूछता है कि क्या ये रियल गोल्ड है। तो शॉपकीपर बोलता है कि ये 24 कैरेट का गोल्ड है, जिसका बहुत कीमत मिलेगा। वो उसको इस कॉइन को $275 देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और बोलता है कि आज हम पार्टी कर सकते हैं क्योंकि आज मेरे पास $275 है। एलेक्स पूछता है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। जस्टिन बताता है कि मेरे पास से गोल्ड कॉइन है और मैंने आज इस कॉइन को बेच दिया, जिसके बाद मुझे $275 मिला। तो एलेक्स बोलता है कि तुमने उस कॉइन के साथ बहुत कम रुपये में बेच दिया, तुम्हें इस गोल्ड का बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए। जस्टिन उसको सूटकेस वाली कहानी बताता है तो एलेक्स उस पर यकीन नहीं करता। तो ये प्रूव करने के लिए जस्टिन उसे अपने साथ अपने घर लेके चला जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, कार्ला वहाँ से निकल कर आती है। वो बहुत गुस्से में थी और बोलती है कि मैंने सोचा था तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छी नहीं हो, पर तुम तो यहाँ पर किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो। तुम तो एक कातिल हो और तुमने मर्डर करने के बाद किसी को एक सूटकेस में रख दिया। जस्टिन पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आई थी। तो वह कहती है कि मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पर आई थी। तीनों रूम के अंदर जाते हैं। एलेक्स वो सूटकेस को खोलता है। इस तरह की अजीब कंडीशन में वो आदमी को सामने देखकर कार्ला और एलेक्स बहुत डर जाते हैं, और यहाँ पर वो आदमी इन तीनों से हेल्प मांगता है। कार्ला उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है
और उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसको बहुत दर्द होता है और दर्द की वजह से उसके मुंह से बहुत सारे कॉइन बाहर निकल आते हैं। और उन कॉइन को देखकर जस्टिन नॉर्मल रहता है, लेकिन कार्ला और एलेक्स लालच में आ जाते हैं। कार्ला बोलती है कि इस आदमी की वजह से हम करोड़पति बन सकते हैं और अपनी सारी शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन जस्टिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है, क्योंकि इस आदमी ने कहा है कि ये सब इसके साथ एक कर्ज के वजह से हो रहा है। जब भी इन्हें दर्द होता है तो कॉइन्स निकलते हैं और अगर हम ये करेंगे तो शायद वह कर्ज हम पर भी आ सकता है। अगर हम इसको अपने पास ज्यादा टाइम रखें तो हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा। अब जस्टिन और कार्ला बात कर रहे होते हैं कि एलेक्स उसको उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से इस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और जिसकी वजह से वहां पर सिक्कों की बरसात होती है। एलेक्स और कार्ला लालच में आ जाते हैं। जस्टिन उस इंसान पर सिंपैथी रखता है, लेकिन इन दोनों के यहाँ पर होते हुए वहां पर वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर जस्टिन एक शर्त रखता है, क्योंकि वो उसका सूटकेस है तो उन्हें एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम जल्दी से पैसे कमाकर इसको अपने से दूर कर देते हैं, इससे हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और वो लोग इस बात को मान जाते हैं, जिसके बाद वो उस आदमी को हर उस तरीके से टॉर्चर करते हैं जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा दर्द हो और बहुत ज्यादा कॉइन निकल सके। पर थोड़े ही टाइम में इनके पास बहुत सारे कॉइन आ जाते हैं, जिससे वो अपनी सभी शौक पूरा करते हैं। यहाँ जस्टिन के पीठ पीछे कार्ला और एलेक्स अफेयर करना शुरू कर देते हैं। जस्टिन इनोसेंट होता है तो उसको इसके बारे में पता नहीं चलता। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके पास काफी सारी कॉइन्स आ चुकी थी और तब भी इनका लालच खत्म नहीं होता है। अब ये लोग मिलकर इस आदमी को शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जिससे उसको बहुत सारा दर्द होता है और उसके मुंह से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं, जिसको देख के जस्टिन जल्दी से उस शॉक ट्रीटमेंट को रोक देता है। तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जस्टिन इन दोनों को कहता है कि हमने इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का पेन दे दिया है, अगर हम उससे ज्यादा दर्द देंगे तो उसकी मौत हो जाएगी और वैसे भी हमने काफी सारे कॉइन्स जमा कर लिया है, हमें और कॉइन की जरूरत नहीं। कार्ला और एलेक्स जस्टिन पर बहुत गुस्सा करते हैं। तब वो सूटकेस वाला इंसान बोलता है कि मुझे और ज्यादा सख्त दो, जिससे मैं मर जाऊं और मेरा दर्द कम हो जाए। इससे कार्ला और एलेक्स वो शॉक ट्रीटमेंट की वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, लेकिन इस मोड पर जस्टिन इनके खिलाफ हो जाता है और इन दोनों को कहता है कि अब बहुत हो चुका, अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। और वह पुलिस को कॉल करने लगता है। फिर कार्ला एक हैमर से उसके फोन को तोड़ देती है और उसी हैमर से उसके सिर पर मार देती है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो जाने लगता है और कार्ला उसके पीछे पीछे जाती है। जस्टिन सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और ये तीनों यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि हमें इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल पर शॉक देना चाहिए और जितना हो सके आज के दिन हम कॉइन कमा। तभी वो सूटकेस वाला इंसान हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अपनी न्यू लाइफ शुरू नहीं कर सकते, तुम्हें तो इस सूटकेस में रहना होगा पूरी जिंदगी। और अब उस सूटकेस के अंदर से एक पर्पल कलर का मॉन्स्टर निकलता है, जिसकी आंखें लाल होती है, जिसे देखकर एलेक्स और कार्ला बहुत डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर यहाँ पर 2 न्यू सूटकेस निकालता है और इन दोनों को उसमें डाल देता है। और वही दूसरी तरफ हम जस्टिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में बिल्कुल सही सलामत होता है। और जब उसके यहाँ पर होश आता है तो उसके पास एक फूल और एक लेटर रखा होता है। उसमें लिखा होता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी और तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास होऊंगा। जिसके बाद हम उसी एयरपोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर उसी आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल सही होता है। दरअसल ये आदमी एक ट्रैप होता है उन लोगों के लिए जो लालची होते हैं और उनकी लालच एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए तो वो आदमी उनकी जगह रिप्लेस हो जाता है और वो आदमी उनको उस सूटकेस में कैद कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करूंगा ये स्टोरी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।